You have no strength. आप में कोई सामर्थ नहीं, You have no ability. कोई क्षमता नहीं है, You have no one to help you. कोई नहीं जो आपकी सहायता करे, You are in the right place. और आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं। Because if you could help yourself, you will never look to God. क्योंकि अगर आप अपनी खुद सहायता कर सकते तो आप कभी परमेश्वर को नहीं ताकेंगे। God always makes you the least so that He can turn you into 1,000. आपको परमेश्वर हमेशा सबसे छोटा बनाता है ताकि आप हजारों की अगुवाई करने पाए। God always makes you the smallest of the smallest so that He can make you a mighty nation. परमेश्वर आपको छोटे से छोटा करता है ताकि आप एक बड़े देश की अगुवाई कर सके। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। You can do all things. आप सब कर सकते हैं। You can do all things. आप सब कुछ कर सकते हैं। You may say, I can do nothing. आप कह सकते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, But God says you can do all पर things परमेश्वर कहता है तुम सब कुछ कर सकते हो through Christ. मसीह के द्वारा, Through Christ मसीह के द्वारा who strengthens me. जो मुझे बलवंत करता है। Thank God for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए ईश्वर का धन्यवाद। Thank God for the hope that we have in His love for us. हमारे प्रति उसके प्रेम में हमारे लिए जो आशा है उसके लिए उसका धन्यवाद। We can do all हम things सब कुछ कर सकते हैं from today. आज से लेकर। Whatever has been blocked will be broken open by the love Jesus has for you. जो कुछ भी आपके लिए अवरोध की तरह बंद कर दिया गया अब यीशु मसीह के आपके प्रति प्रेम के कारण से तोड़ दिया जाएगा। As you say and believe that you can do all things through Christ who strengthens you. जब आप विश्वास के साथ ये कहेंगे कि मसीह जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। Turn your eyes on Jesus. अपनी आंखें प्रभु यीशु की ओर लगाएं। I command you to turn your eyes away from your failure, अपनी असफलताओं से अपनी आंखें फेरने के लिए मैं आपसे कहूंगा, away from your burden, अपने बोझ से दूर करें, away from your discouragement, अपने हर एक निराशा से उसको दूर करें and turn it on Jesus. और उसे यीशु की ओर लगाएं। Jesus, यीशु, Jesus, यीशु, Jesus, यीशु, Jesus, यीशु, only Jesus. केवल यीशु। Sometimes you may say, I've been praying so much, brother. Still, why this blessing has not come? कई बार आप कह सकते हैं भाई मैं इतनी ज्यादा प्रार्थना कर रहा था तो भी ये आशीष क्यों नहीं आई। I'm going to tell you and teach you what you should do to do all things and succeed through Christ. आज मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि आप कैसे हर एक बातों में मसीह के द्वारा से सफल हो सकते हैं। What does God want you to do? परमेश्वर क्या चाहता है कि आप करें? What does God want you to do to succeed? सफल होने के लिए परमेश्वर क्या चाहता है कि आपको करना है? In John chapter 2, यूहन्ना अध्याय 2 में we see the mother of Jesus telling the people in the marriage feast who did not have any wine to serve the हम people. देखते हैं कि यीशु की माता उस विवाह के भोज में जिनके पास अब दाखरस नहीं था वो नौकरों से ये कहती है, Do whatever Jesus says. जो कुछ वह अर्थात यीशु तुमसे कहे वही करना। Do whatever Jesus जो कुछ says. यीशु कहता है वही करना। Just do what Jesus says. बस वही करें जो यीशु कहता है। Many times we are only talking and talking and talking, but we don't do. कई बार हम बस बातें और बातें और बातें करते रहते हैं लेकिन हम कुछ करते नहीं। In 1 Thessalonians 4 and verse 11, पहला थिस्सलुनीयों 4 और उसके वचन 11 में हम पाते हैं Paul says, पौलुस कहता है mind your business. तुम अपना काम करो। Many times we mind everybody else's business, but not our business. अधिकांश समय हम दूसरों के काम पर ध्यान देते हैं और हम अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं। But God wants you to mind your लेकिन business परमेश्वर चाहता आप अपने काम पर ध्यान दें because He has a business for you. क्योंकि उसने आपके लिए एक कार्य रखा है। Jesus said, यीशु ने कहा I am after my Father's business. मैं अपने पिता के कार्य में लगा हुआ हूँ। While it is still day, I have to work. जब दिन ही दिन है मुझे काम करना है The night is coming क्योंकि वो रात आ रही है when nobody can work. जब कोई काम नहीं कर पाएगा। I have to do my Father's work when it is still day. अभी जब दिन ही है मुझे अपने पिता के काम को करना अवश्य है। I have to mind my Father's business. मुझे अपने पिता के काम पर ध्यान देना है। My friend, you are not here by yourself or by an accident. मेरे मित्रों आप अपने आप या किसी संयोग से यहाँ नहीं हैं। You have been planted by God on this earth at this time. इस घड़ी के लिए आप इस संसार में परमेश्वर के द्वारा रखे गए हैं। God has a purpose for every one of you. आप में से हर एक के लिए परमेश्वर ने एक योजना रखी है। God has a purpose for me. मेरे लिए परमेश्वर ने एक योजना रखी है। That's why I rejoice living in this world. इसलिए संसार में जीते हुए मुझे आनंद हो रहा है। I want to do my best as I live in this world. जब मैं संसार में हूँ मैं अपना सर्वोत्तम करना चाहता हूँ Because I'm not doing it for myself. क्योंकि मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, I'm doing it for मैं God. इसे परमेश्वर के लिए कर रहा I'm हूँ, living for उसके लिए God. जी रहा हूँ I'm here to fulfill God's और purpose. परमेश्वर की इच्छा और योजना पूरी करने के लिए यहाँ हूँ। All things will work unto good for those who love God and those who fulfill His purpose or called according to His सारी purpose. बातें उनके लिए जो परमेश्वर की योजना के अनुसार से बुलाए गए हैं भलाई ही को उत्पन्न करती Do हैं। you believe that? आपको ये विश्वास है? All things will work unto good. सारी चीजें आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी। All good things alone may not come to us, but finally all things will work unto good. हर एक अच्छी चीजें भले ही हमारे पास ना आए लेकिन अंत में सारी बातों से हमारे लिए भलाई ही होगी। Today say, Lord,
Help me to mind my business which you have given me. आज कहें प्रभु जी मेरी सहायता करें, जो काम आपने दिया है मैं उसे करने पाऊं। You're studying आपका पढ़ाई करना is God's business for you. आपके लिए ईश्वर का काम है। You're working आपका काम is God's business for you. आपके लिए परमेश्वर का कार्य है। Taking care of your family is God's business for you. अपने परिवार की चिंता करना आपके लिए ईश्वर का उद्देश्य है। Even going through troubles for the sake of Christ is God's business for you. यहाँ तक कि मसीह के लिए दुख उठाना भी परमेश्वर की ओर से आपके लिए नियत कार्य है। That's why Paul says, in all things rejoice, always. और इसलिए पौलुस कहता है हर एक बातों में तुम हमेशा आनंदित रहो। Give thanks to God, परमेश्वर का धन्यवाद करो, whether good or bad, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, because finally it is going to turn unto good. क्योंकि अंत में वो तुम्हारे लिए भलाई में ही बदल जाएंगी। Nothing of the world can finish you. इस संसार में कोई चीज आपको नाश नहीं कर सकता। Your own weaknesses even cannot finish यहाँ you. तक कि आपकी कमजोरियां भी आपको खत्म नहीं कर सकती। When you're weak, then God's strength comes and lifts you up. जब आप कमजोर हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ्य आकर के आपको उठाती है। And you will say, it's no more I, but Christ living in me. और तब आप कहेंगे कि अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीता है। Mind your business. अपना अपना काम करें Given by God. जो परमेश्वर ने दिया है, Given by God. परमेश्वर द्वारा दिया हुआ है। Whether you're cooking, say, this is God's business I'm doing. Not my husband's business, not my wife's business, not my children's business. Everything is God's business. So thank Him, thank Him, thank Him over every business that God gives you. चाहे आप खाना पका रहे हो, कहें कि ये परमेश्वर का कार्य है, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, किसी का नहीं। और आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप बस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। And secondly, in that verse it says, और उसी वचन में दूसरी बात वो कहता है, lead a quiet life. अपना जीवन चुपचाप बिताओ, Quiet life. एक शांत जीवन, In confidence is your strength. क्योंकि भरोसे में ही तुम्हारी ताकत या बल है। In patience, protect your souls. और धीरज में अपने अपने प्राणों को बचाए रखो। Whatever people may speak against you, चाहे लोग आपके खिलाफ कुछ भी क्यों न कहें, whatever humiliation you may go through unnecessarily, अनावश्यक रूप से चाहे जितने भी बेइज्जती से आपको गुजरना हो, whatever wrong accusation may be cast against you, चाहे आपके खिलाफ में कितने ही गलत दोष क्यों न लगाए be जाएं, quiet, आप शांत रहें, because that's where your strength comes from. क्योंकि आपकी ताकत तो वहीं से ही आती है। Just be patient. बस तुम शांत रहो। This is the way यही वो तरीका है to rise up to great कि आप heights. महान ऊंचाइयों तक उठें, To rise up to great heights. महान ऊंचाइयों तक उठें। Lead a quiet life. एक शांत जीवन जिएं, Lead a quiet life. एक शांत जीवन जिएं। As we are fulfilling God's purpose in our business, in our everyday business, in our life, God will fight for us. जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के लिए एक शांत जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर जो है हमारे लिए लड़ेगा। We don't need to defend ourselves. हमें अपना बचाव नहीं करना है। God has given us a name connected to the name of the one whose name is above all names on earth. परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है जो इस संसार में सब नामों से श्रेष्ठ है। As long as your heart is clean, जब तक आपका हृदय जो है शुद्ध है, your hands are clean, आपके हाथ जो है साफ सुथरे your purpose on earth is clean, इस संसार में आपका उद्देश्य जो है पवित्र है, you have nothing to fear. आपको कुछ भी डरना नहीं है। Man may try to desecrate your name, चाहे लोग ये प्रयास करें कि वो आपके नाम को बदनाम कर दें, but God will prevail over every man and every authority. लेकिन परमेश्वर जो है हर एक मनुष्य और हर एक अधिकारी के ऊपर प्रबल होगा। No weapon formed against you shall prosper. आपके खिलाफ रचा गया कोई भी हथियार जो है वो सफल न होगा। Your own tongue will be used by God to refute it. उसे पूरी तरह से शून्य करने के लिए परमेश्वर आपकी ही जीभ को काम में लाएंगे। But thirdly, the verse says, और तीसरी बात ये वचन कहता है, work with your hand. अपने हाथों से कमाओ, Work with your hands. अपने हाथों से कमाओ। You cannot say, God will work for me and keep quiet. आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा और आप शांत रहें। If we are God's people, we have to work more. अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें और भी ज्यादा काम करना है। Sometimes they'll give you 10 people's jobs because you are the only one working there. और कई बार वो आपको 10 लोगों के काम देंगे क्योंकि आप ही हैं एक जो वहां पर काम कर रहे हैं। Don't murmur. मत कुड़कुड़ाएं, Do it. Do it. बस उसे करें, Do it with the strength of the Lord. प्रभु के बल में उसे करें। You'll be an expert in those 10 fields through the 10 jobs that are given to और you. आपको जो 10 काम दिए गए हैं उन 10 कामों के क्षेत्रों में आप परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा से विशेषज्ञ हो जाएंगे, उसमें सिद्ध हो जाएंगे। At the right time, they will have to put you up because you will know everything. और सही समय पर उन्हें आपको उन्नत करना होगा क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं And you can do और everything आप सब कुछ कर सकते हैं through Christ who strengthens you. मसीह के द्वारा जो आपको सामर्थ देता है। This grace is coming upon every one of you. यह अनुग्रह आप में से हर एक के ऊपर आ रहा है This is the way to grow to great heights. और यही तो ऊंचाइयों पर पहुंचने का एक तरीका है। Daniel had 10 times wisdom more than others. और दानियल के पास जो है औरों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा बुद्धि और समझ थी। Yes, Shadrach, Meshach, Abednego, everyone who had the name of the Lord. हाँ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हर एक जिनके ऊपर में प्रभु का नाम You था, will also have that grace. आप भी वही अनुग्रह पाएंगे।
Christ is with you. मसीह आपके साथ है, Christ is with you. मसीह आपके साथ है। Now he says, I can do all things. अब वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Many of us are talking. और हम में से बहुत से हैं जो केवल बात करते रहते But we don't work. हैं, लेकिन हम काम नहीं God करते। says, start working, my children. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों अब तुम काम करना शुरू Only करो, then I can show my power through you. तभी मैं तुम्हारे द्वारा अपनी सामर्थ दिखा सकता हूँ। Only then the kings will open their doors for you. क्योंकि तभी जो राजा हैं वो तुम्हारे लिए अपने दरवाजों को खोलेंगे। There was a young man who was appointed as the vice president of a nation, एक युवा व्यक्ति था जिसे एक राष्ट्र का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया, the most powerful nation on earth. जो कि संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होता है। After the installation ceremony, और उसके पद स्थापना के कार्यक्रम के बाद he said, this is the person because of whom I am here as vice president. उसने कहा कि ये वो व्यक्ति हैं जिनके कारण से आज यहाँ पर मैं उपराष्ट्रपति हूँ। And he introduced his frail mother. और तब उन्होंने अपने एक दुबली पतली कमजोर सी माता का परिचय कराया। When the reporters asked her, what is the secret? और जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि इसका रहस्य क्या है, She said, तो वो बोली, I and my husband had 6 children. मैं और मेरे पति हमारे 6 बच्चे हुआ करते थे, And we adopted another 6 children और उन्होंने 6 और बच्चों को गोद ले लिया, because we loved the Lord and wanted to care for little children. क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और हम छोटे बच्चों की चिंता और देखभाल करना चाहते थे। But when 12 came into our family, लेकिन जब हमारे परिवार में 12 जन हो गए, my husband suddenly died. तो अचानक ही मेरे पति जो थे वो मर गए। I was shocked and shaken मैं तो पूरी तरह से विस्मित थी और पूरी तरह हिल गई थी, because I didn't know anything. I couldn't work. I didn't know the world. क्योंकि मैं इस संसार को नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी, काम नहीं करती My थी, husband was everything. क्योंकि मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ था। But then, लेकिन तब the next morning after burying him, उन्हें दफनाने के बाद जब अगली सुबह हुई, I made a pact with God. मैंने परमेश्वर के साथ एक समझौता किया She said, I said, Oh Lord, और मैंने कहा, हे यहोवा from परमेश्वर, today, आज से लेकर I am going to do the working for my children. मैं अपने बच्चों के लिए काम करने जा रही हूँ, But you do the worrying. लेकिन हर एक चिंता अब आपको करना है। I will just do the work which is given to me. जो भी काम मुझे दिया जाएगा बस मैं वही करूंगी, But you do the worrying. लेकिन आप जो है वो हमारी चिंता किया I करें। started working as a maid in a school, मैं एक स्कूल में जाकर नौकरी करने लगी, छोटी नौकरी, but I was happy पर मैं खुश थी, because I said, I'm not going to take the worries. क्योंकि मैंने ये कहा अब मैं कोई चिंता अपने ऊपर नहीं लेने वाली। But God blessed my working लेकिन परमेश्वर ने मेरे कार्य को आशीष दी, as I trusted in the Lord for the reward. जब मैंने परमेश्वर पर अपने प्रतिफल के लिए पूरी तरह भरोसा किया, And God blessed every child. और परमेश्वर ने हर एक बच्चे को आशीष दी। Now my son is the vice president of the United States. अब मेरा बेटा जो है यूनाइटेड स्टेट्स का उपराष्ट्रपति है। As you work, जब आप काम करते हैं the Lord will work with you. तो परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। The Bible talks about Jonathan. बाइबल जो है यूनातन के बारे में बताती है। As Jonathan worked, God stood with him. जब यूनातन काम कर रहा था तो परमेश्वर उसके साथ साथ खड़ा था, God stood with him and worked. परमेश्वर उसके साथ खड़ा होकर के कार्य कर रहा था। From today, आज से God लेकर is going to work with you. परमेश्वर आपके साथ काम करने जा रहे हैं। When I gave my life to Christ, जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, at that time, just before that, I had gone away from the Lord. उससे ठीक पहले मैं प्रभु से दूर हो गया But था, after I gave my life to Jesus, लेकिन यीशु मसीह को अपना जीवन देने के the बाद Holy Spirit filled me. पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया। And He said, My son, उसने कहा मेरे बेटे, from now on, अब से लेकर के I will be your only friend. मैं ही तुम्हारा एकमात्र मित्र होऊंगा। Till now, you had many, many friends in the world अब तक तुम्हारे संसार में अनेक अनेक मित्र थे who led you to commit sin. जो तुम्हें पाप में ले जा रहे थे, But from now on, लेकिन अब से लेकर I will be your only friend. मैं ही तुम्हारा एकमात्र मित्र होऊंगा। I, the Holy Spirit, will be your only friend. मैं पवित्र आत्मा ही अब से तुम्हारा एकमात्र मित्र होऊंगा। So, when the exams came, इसलिए जब परीक्षाएं आई, I put a chair by my side. मैंने अपने बगल में एक कुर्सी को रखा I said, Oh Lord, Holy Spirit, और कहा, हे प्रभु पवित्र आत्मा, please sit with me मेहरबानी से मेरे साथ and बैठो teach me. और मुझे सिखाएं, Teach me. मुझे सिखाएं। And every page that I studied came back to me. और हर एक पन्ना जो मैं पढ़ता था वो सब जो है मेरी स्मृति में आ गई। Atomic physics, एटॉमिक फिजिक्स, thermodynamics, थर्मोडायनामिक्स math especially. और विशेष करके गणित। It was like climbing a mountain while studying maths. और ये तो ऐसा था जब मैं गणित पढ़ता था तो मानो मैं तो पहाड़ पर चढ़ रहा था, But the Holy Spirit filled my heart. लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को भर I दिया। could understand everything. मैं सब कुछ अब समझ सकता था। When I got the degree in the college, और जब मुझे कॉलेज में डिग्री मिली I received a gold medal. तो मुझे एक गोल्ड मेडल मिला। God blessed me with my MBA. और परमेश्वर ने मेरे MBA में मुझे बहुत ही आशीष दी। And when I was 26 years old,
I got my PhD in advertising. और जब मैं केवल 26 वर्ष का था, मैंने एडवर्टाइजिंग में अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त And की God lifted me up. और परमेश्वर ने मुझे और उठाया। Today I am the chancellor of Karunya University. आज मैं कारुण्या विश्वविद्यालय का चांसलर हूँ And God has enabled me to give out degrees, 2,500 degrees every year. और परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि हर वर्ष मैं 2500 डिग्रियां दूसरों को देता हूँ। And God enabled me to have a position in the Educational Council, 2 committees of MHRD for 6 years with the Prime Minister as the chairman of the और committee. परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि भारत के मानव संसाधन विकास समिति की 2 शैक्षणिक समितियों में मैं 6 वर्ष तक सदस्य रहा, प्रधानमंत्री के साथ कार्य करता था। God working with me. परमेश्वर मेरे साथ काम कर रहे I working in to fulfill God's business. और मैं परमेश्वर के काम को पूरा करने में लगा था। If I had not worked with God and got a PhD, I could have never been a chancellor. अगर मैं परमेश्वर के साथ कार्य नहीं करता और मेरे पास पीएचडी नहीं होती तो मैं आज एक चांसलर नहीं हो पाता। I would have never been appointed to the MHRD committee न ही मुझे मानव संसाधन विकास समिति का सदस्य बनाया जाता to sit in Delhi in high places. ताकि मैं दिल्ली में उच्च पद पर स्थापित हो सकूं। Let's take everything that God has given us as God's business for us. आइए हम हर एक चीजों को हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए एक कार्य के रूप में जिम्मेदारी के साथ लें। God is going to increase you. परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, God is going to multiply वो you. आपको बहुगुणित करेगा, God is going to take you to great heights. वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। Today you may be a nobody, आज आप शायद कुछ नहीं है, but लेकिन do what God says to you. आपको परमेश्वर जो करने के लिए कहता है आप वही करें। Minding your business, आप अपने काम को अच्छे से करें, leading a peaceful life, एक शांतिपूर्ण जीवन जिएं, never complaining or grumbling. कभी भी शिकायत न करें या बड़बड़ाएं, Work with your hand, अपने हाथों से कमाएं and the Lord will lift you up. और परमेश्वर आपको उन्नत The करेगा। Lord will strengthen you to rise up. परमेश्वर आपको बल देगा कि आप उन्नत हो। This morning, that grace is coming upon us. आज की सुबह वह अनुग्रह आप पर आ रहा है। Never alone. हम कभी भी अकेले नहीं हैं। He says, I'm with you always, my children. वह कहता है मेरे बच्चे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, You can do all things. तुम सब कुछ कर सकते हो। Doing my business, मेरा काम करते हुए I will strengthen. मैं तुम्हें बल दूंगा, I'll be with you. मैं तुम्हारे साथ Just रहूंगा। praise Him this morning. आज की सुबह बस उसकी प्रशंसा Shall we करें। look up to Jesus? आइए हम इस प्रभु यीशु को निहारें One moment एक क्षण के लिए and surrender. और अपने आप को हम अर्पित करें, Just surrender. बस समर्पण करें Say, Lord, I'm going back to do my work. और कहें प्रभु जी मैं वापस अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। Your business. आपका कार्य, Your business. आपका कार्य, Everything that you have given me is your business, not my business. सब कुछ जो आपने अपना काम के रूप में मुझे दिया है मेरे काम के नहीं। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, And thank Him for His mercies. उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद करें। Till now, God enabled us to do His business. अब तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की उसका कार्य करने में, Whether in the government, चाहे वो सरकारी स्थानों whether पर, in our personal business, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत कार्य हो, in our jobs, चाहे हमारी नौकरियों में हो, in our homes, हमारे घर में हो, in our studies, पढ़ाई में हो, wherever in our ministry, चाहे हमारी सेवकाई में हो, wherever God has placed जहाँ भी us. प्रभु ने हमें रखा है, We delight in doing the Lord's business. हम परमेश्वर का कार्य करने में मगन है। Every one of you has a calling, and stay in the calling where God has placed. आप में से हर एक के पास एक बुलाहट है और परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा है उस बुलाहट में बने The रहे। Lord is strengthening you, प्रभु आपको बलवंत कर रहा है। strengthening you this morning. आज की सुबह वो आपको सामर्थ दे रहा है। You will hear Him. आप उसकी आवाज सुनेंगे। He will say, do this. वो कहेगा ऐसा करो, Take the water to the people. लोगों के पास पानी लेकर के जाओ, Lay your hands on the people. लोगों के ऊपर तुम अपने हाथों को रखो, Study this degree इस डिग्री की पढ़ाई करो or do this job. या ये नौकरी करो, Take up this responsibility. इस जिम्मेदारी को तुम उठाओ, Marry this person and lead the family. इस व्यक्ति से विवाह करके परिवार की अगुवाई करो, Build your home. अपना घर बनाओ। Whatever He says, जो भी वो कहे do it. वो करें, Do it. उसे करें, Do it. वही करें For His glory. उसकी महिमा के लिए, And He will be with you. और वो आपके साथ होगा। And the power for you to accomplish is coming upon you this morning. और अर्जन की सामर्थ जो है आज की सुबह आपके ऊपर आ रही है। The Lord is coming. परमेश्वर आ रहे The हैं, Holy Spirit is filling us पवित्र now. आत्मा भी हमको भर रहे हैं। Would you open your heart and praise? अपना हृदय खोलकर उसकी स्तुति करें, Praise. स्तुति करें, Praise. उसकी स्तुति करें। God is with you. परमेश्वर आपके साथ Your है, sorrow will turn into joy. आपका शोक आनंद में बदल जाएगा।